बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पानर जही परलोक सवारा, पानर जही परलोक सवारा, परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन गावा। और ये कहाँ का साधन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष तक का द्वार। पानर जी परलोक संवारा, ये लोक ही नहीं परलोक व्यक्ति संवार सकता है इस शरीर को पाकर। तो ये हमारा सबसे बड़ा पहला सौभाग्य हुआ। फिर दूसरा सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत भूमि पर जन्म मिला। सज्जनों, भारत भूमि पर जन्म मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान कभी भी अवतार लेते हैं इसी भारत भूमि पर अवतार लेते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप लोगों ने कभी सुना है कि भगवान ने अमेरिका में जन्म ले लिया? भगवान ने इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में जन्म ले लिया? नहीं, कभी नहीं सुना। क्योंकि वास्तव में भगवान जब भी आते हैं, और धन्य है वह देश जहां पर भगवान के चरणों से, पावन पाद कमलों से निकलती, स्वर्ग लोक देव लोक से निकलती हुई पतित पावनी गंगा बहती। और वह देश तो धन्य है जहां गंगा, धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य है वह देश वह भूमि जहां आज भी पतिव्रता नारियां पाई जाती हैं, जो यमराज से तक अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से अपने स्वामी को वापस लाने का सामर्थ्य रखती है। वो पतिव्रता नारियां आज भी यहां पाई जाती हैं। और मुझे वाक्य याद आता है भगवान का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब भगवान रावण पर विजय प्राप्त कर लिए, राम राम महाबाहो शृण्वयं सनातमन येन सर्वानरेण वत्स समरे वजस्य आदित्य हृदयं पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपे नित्यम अक्षयम परमं शिवम। तो भगवान ने जब रावण का अंत किए वंदना पूर्वक, उस समय विभीषण ने भगवान को 3 दिन और भी कुछ दिनों के लिए भगवान को अपने महल में रोका है। उस समय भगवान, तीसरी संध्या की बात है, लखनलाल और माता जानकी के साथ बैठे हुए थे, स्वर्णमयी लंका का दर्शन कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी ने भगवान के मुख पर कुछ खिन्नता पाई, कुछ उदास मना से दिखे भगवान। तो ये देखकर उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु आप ये बतावें कि आपके निकट इस वक्त जगत धात्री, जगदात्मा और जगत जननी मां जानकी मौजूद है। मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूं प्रभु, और फिर आपने अभी अभी स्वयं रावण जैसे संसार के सबसे बड़े अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी का अंत करके धर्म की स्थापना की है प्रभु। और इस सब के बाद भी आप इतने खिन्नमना क्यों नजर आते हो? तब भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान कहते हैं, लक्ष्मण अभी स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते। ये स्वर्णमयी लंका भी मुझको भाती नहीं आज। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जो मातृभूमि है, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। मेरे भाई, मैं उसे छोड़कर यहां कैसे सुख पाऊं? जननी जन्मभूमिश्च। तो हमको सौभाग्य मानना चाहिए। और ये हुआ दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य। तो फिर तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात में है कि इस भारत भूमि पर और साथ में सत्य सनातन हिंदू धर्म में हमको जन्म मिला है, जिसकी संस्कृति अनादि अनादि कालों से चली आ रही है, जिसमें हमें सत्य, प्रेम, अहिंसा
दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और भाई दूसरों की सेवा करना ये तो मानव मात्र का परम धर्म है। और इस भूमि पर ही महात्मा बुद्ध जैसे बुद्ध पुरुष जब जन्म लिए तो वो परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म बताए, जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति ने अनेकों अनेकों कालों से, युगों युगों से, कल्प कल्पांतरों से गाया है। क्या गाया है? आइए गोस्वामी जी ने सारे धर्म के सार को 2 वाक्यों में किस प्रकार गाया, हम सब भी गाते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस, आप सब भी गाए। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई, सम नहीं अदमाई, नहीं अदमाई। तो ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य। आइए चौथा सौभाग्य जानते हैं। सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हमें इस भारत भूमि पर ऐसे संतों के रोजाना दर्शन होते हैं जिनका जीवन दूसरों की सेवा में, सहायता में गुजरता हो, निकलता हो, जो कभी खुद की नहीं समाज को सुंदर बनाने की सोचते हो, जो कभी खुद की नहीं औरों की चिंता करते हो, औरों का भला, औरों का कल्याण करते हो। ऐसे संतों के दर्शन हमको होते हैं सज्जनों, हमारा बहुत बड़ा स्वभाव। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने गाया, इनका स्वभाव कैसा है? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ऐसे जो मन वचन कर्म से दूसरों पर उपकार करते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा इस बात में है, उत्कंठता, उत्फुल्लता हमारी इस बात में है आज कि हमको इस भारत भूमि पर मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान की अमृतमयी कथा सुनने को मिलती है। कथा रूपी गंगा में गोते लगाने का पावन अवसर प्राप्त होता है और सत्संग मिलता है संतों का, कहना ही है क्या। और ऐसे दुर्लभ अवसर को प्राप्त करने के बाद भाई मैं तो कहूंगा कि अभी भी मौका है, अपने जीवन को इस मानस में सारा बोर कर लीजिए, क्योंकि फिर पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा।